गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जहां पर क्लासेस चल रही है हमारी पोएट्री सेक्शन से रिलेटेड। क्लास 12 के सिलेबस को लगभग हमने कंपोजिशन सेक्शन से शुरू करते हुए हमारी पोएट्री सेक्शन भी कंप्लीट होने को है और लास्ट पोइम नंबर 5 द स्नेयर। आप लोगों को पता है कि द पोइम जो हमारी पोइम है द स्नेयर वो कल हमने पढ़ी थी। स्टांजा फर्स्ट और स्टांजा सेकंड को हमने क्लियर किया था। सो लेट्स बिगिन द क्लास। इफ यू हैव ओपन योर बुक्स so that it can be studied. जेम्स स्टीफन्स इसके क्या हैं? राइटर हैं, बहुत ही अच्छे राइटर जिन्होंने एक प्रकार से अगर जेम्स स्टीफन की खुद की बात करें तो बिल्कुल काइंड हार्टेड पर्सन है। ये चीज मैंने कल आपको मेंशन की थी। लवर ऑफ एनिमल्स कह सकते हो, फेवर कर रहे हैं, ये भी चीज होनी चाहिए, फेवर्स द फ्रीडम ऑफ द एनिमल्स। ध्यान रखना, कल भी मैंने बताया था बर्ड्स को फेवर करने वाले डब्ल्यू गिब्सन ए बॉयज सॉन्ग वाली पोइम थी। यहाँ पर एनिमल्स की फ्रीडम को फेवर करने वाले जेम्स स्टीफन है। इस पोइम के अंदर जेम्स स्टीफन जो है कल जैसे कि हम आपको मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा दुखी होते हैं जब वो उस रैबिट की क्राई को सुनते हैं। रैबिट की क्राई सुनते हैं तो रैबिट वो क्राइंग क्यों कर रहा था? बिकॉज इट इज ट्रैप्ड इन ए स्नेयर, वो जाल में फंसा हुआ था। इट मींस द पोएट इज नॉट इन द फेवर ऑफ केजिंग द बर्ड्स और ट्रैपिंग द बर्ड्स और द एनिमल्स। वो किसी भी प्राणी की फ्रीडम को लेने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे इसके स्टांजा की तो स्टांजा नंबर फर्स्ट और सेकंड को मैं मौखिक रूप से आप लोगों के सामने बोल रहा हूं ताकि कल वाला थोड़ा सा मैटर वापस से तरोताजा हो सके। थर्ड स्टांजा की हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो ये जो विशेषताएं हैं वो आपको साइड में कहीं लिख लेनी है जेम्स स्टीफन के बारे में। वीडियो को पॉज करके आप ये काम कर सकते हो। जेम्स स्टीफन poem fifth the snare. This is the last poem that I shall teach you and which is from our syllabus and definitely हम इसके बाद में कुछ नया टॉपिक या दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। पहले और जो दूसरा स्टैंजा है फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा उसको मैं एक बार ओरल रिपीट कर देता हूँ। किसी भी प्रकार के इशू हो तो जरूर मुझे बताएं। बुक के अंदर पहली लाइन है I hear a sudden cry of pain. I hear a sudden cry of pain. मुझे अचानक से एक दर्द भरी पीड़ा सुनाई देती है, एक करहाने की आवाज सुनाई देती है। There is a rabbit in a snare. वहां एक रैबिट था, एक स्नेयर में फंसा हुआ। Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. मुझे वो क्राई फिर से सुनाई देती है मगर ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर वो कहां से आ रही है। It means the poet hears the painful cry of the rabbit. Actually the rabbit, it means it is trapped in a snare and the poet is so much confused, so much in grief after hearing the cry of that trapped rabbit. It means he wants to help it. He tries to find it but actually unable to do so because he couldn't do it. वो ऐसा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उन्हें वो मिला नहीं। He could not find it. वो उसे ढूंढ ही नहीं सके। अब देखिए दूसरा जो स्टैंजा था उस दूसरे स्टैंजा भी बिल्कुल सिंपल था but I cannot tell from where. एक्चुअली लास्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन को इन्होंने रिपीटेशन का भाव दिया है कि मैं नहीं बता पा रहा कि कहां से वो आवाज आ रही है। He is calling out for aid. AID aid हेल्प के लिए आया था। ये बीमारी वाला नहीं है, एड्स वाला। वह पुकार रहा है एड के लिए, मदद के लिए। Who is calling out for help? So the rabbit is crying for help. Why? Because it is trapped in a snare. He wanted to be free. He want a free life. हाँ, फ्रीडम को चाहता था इसलिए। तीसरी लाइन थी crying on the frightened air. भयभीत माहौल, भयभीत वातावरण। It means the cry of the rabbit made the surrounding frightened और making everything afraid. और ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज अफ्रेड सी लग रही है। क्यों? मैंने कल बताया था अननोन जगह पर अगर आप खड़े हो और वहां पर किसी प्रकार की इस तरह की आवाज सुनाई देती है तो अचानक एक डर सा लगने लगता है और इसीलिए उस रैबिट की क्राई ने चारों तरफ फ्राइटेंड माहौल उत्पन्न कर दिया है, एक डरावना सा माहौल तैयार कर दिया है और कभी भी शायद इसमें थोड़े बहुत डरे हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टांजा नंबर 30 की। स्टांजा नंबर 30 की अगर बात करें, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज को डरावना बना रहा है, डर वाला बना रहा है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस,
wrinkling up his little face। किसका लिटिल फेस आ रहा है दोस्तों? लिटिल फेस निश्चित रूप से हमारे इस रैबिट का होगा। As he cries again for aid, as he cries again for aid, मदद के लिए फिर से चिल्ला रहा है। And I cannot find the place, and I cannot find the place. So this is the stanza number 3। बिल्कुल इजी सरल है। देखते हैं जेम्स स्टीफन्स की पोइम जिसमें थर्ड स्टांजा को किस तरह से लिखा है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, ये फिर से वो रिपीटेशन ऑफ लाइंस है। लास्ट स्टांजा की लास्ट लाइन को नेक्स्ट स्टांजा की फर्स्ट लाइन प्रिपेयर किया गया है। और अगर बात करें अफ्रेड, एड, फेस, प्लेस, वही राइमिंग स्कीम है एबी थ्रू आउट द पोइम। पूरी पोइम में एबी की राइमिंग स्कीम दी हुई। और जेम्स स्टीफन की अगर बात करें तो यहाँ पर वो उस खरगोश की आवाज को सुनकर काफी दुखी है, डरावना सा महसूस कर रहा है, डरा हुआ सा महसूस कर रहा है। रिंकलिंग अप करते हुए, सिकोड़ते हुए, सिकुड़ते हुए या सिकोड़ कर, सिकोड़ना, बिल्कुल इकट्ठा सा कर लेना, डरा रोता हुआ सा चेहरा बना लेना। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अपने एक छोटे से चेहरे को रिंकलिंग अप करते हुए, सिकोड़ते हुए, बिल्कुल इकट्ठा सा करते हुए, उस दुखी भाव के अंदर ही क्राइज अगेन फॉर एड, फिर से मदद के लिए चिल्ला रहा है। एंड नाउ अगेन वही क्वेश्चन, हु इज क्राइंग फॉर हेल्प? द रैबिट इज क्राइंग फॉर हेल्प। एंड व्हाई? बिकॉज़ इट इज ट्रैप्ड इन अ स्नेयर एंड आई कैन नॉट find the place. It shows that the poet tries to find it but unable to do so. It means the poet, who is the poet? James Stephens. James Stephens जो हैं tries, कोशिश करते हैं to find the, to search the rabbit, but he could not. वो कोशिश करते हैं परंतु वो नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बोर्ड पे पूरा जो लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है या नहीं। थोड़ा सा आई थिंक कट हो चुका है तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब आई थिंक पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो पोएट जेम्स स्टीफन जो है कोशिश करते हैं उस रैबिट को ढूंढने की, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स कोशिश तो की, मन में दया भाव है, उत्पन्न हुआ एक दर्द भरी पीड़ा उस रैबिट के लिए, मन में बड़ा दुख हुआ कि वो रैबिट इस तरह से फंसा हुआ है। मन में विचार आया कि क्यों ना उस रैबिट की मदद की जाए, बट कोशिश तो की परंतु कोशिश करने का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला दोस्तों? क्योंकि ढूंढ ही नहीं पा रहे वो उस स्थान को। कोशिश की जा रही है परंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये था हमारा स्टांजा नंबर 3। यहाँ पर लिटिल फेस किसका है? तो ध्यान रखना रैबिट का ही है। फॉर एड का मतलब क्या हुआ? फॉर हेल्प। कौन सा प्लेस ढूंढा जा रहा है? वेयर द रैबिट इज ट्रैप्ड, जहां पर रैबिट को ट्रैप कर लिया गया है। वेयर, यहाँ वेयर का मतलब कहाँ नहीं है, जहां। वो प्लेस जहां पर रैबिट ट्रैप्ड है, जहां रैबिट को फंसाया गया है, उस स्थान को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। पर हमारा जो राइटर है, हमारे जो पोइट हैं जेम्स स्टीफन्स, वो ऐसा करते तो हैं परंतु वो इस कोशिश में सफल नहीं होते। He tries to find it but in vain। क्या बोला मैंने? He tries। अब दोस्तों ही कौन हुआ? जेम्स स्टीफन। Tries to find it, find the trapped rabbit। वो उस trapped rabbit को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं but in vain, but in vain। दोस्तों किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को असफल करना हो तो बस ये जोड़ दे लास्ट में, but in vain, व्यर्थ में। जैसे मैंने लिखा I tried, मैंने कोशिश की, but in vain, मैंने कोशिश की परंतु in vain का मतलब है व्यर्थ में, बेकार में। इसका मतलब मेरा ये काम सफल नहीं हुआ। हाँ, I tried to pass, मैंने उत्तीर्ण होने की कोशिश की but in vain, व्यर्थ में। इसका मतलब मेरा ये पास होने वाला कार्य पूरा नहीं हुआ। I tried to win, मैंने कोशिश की to win, जीतने की, but in vain, परंतु व्यर्थ में, मतलब कोशिश सफल नहीं हुई। इसको मतलब ये 3 वर्ड अगर किसी लैंग्वेज में रख दिया जाए
तो इसका मतलब वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। चलिए, ये था स्टांजा नंबर 3। तो ये लाइन आप यूज कर सकते हो जो अभी मैंने लिखी थी। हमारे पोइट जो हैं जेम्स स्टीफन्स कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की, परंतु ये कोशिश उनकी सफल नहीं हो पाती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद सरल सा, सिंपल सा, छोटा सा सेकंड स्टांजा, सेकंड आज का सेकंड है मगर पोइम का फोर्थ है और कह सकते हो लास्ट स्टांजा है। ये हमारी आज की क्लास रहेगी। वैसे देखते हैं। And I cannot find the place. And I cannot find the place. What place? Which place? Exactly the place where the rabbit is trapped in a snare. Where his paw? वो place जहाँ his paw, paw यानी पंजा, उसका पैर in the paw is in the snare. I think ऐसा ही है, is in the snare. बुक है तो बुक के अंदर देखते रहिए। जिनके पास बुक नहीं है ऐसे बच्चों के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि बोर्ड पर लिखने का काम। लिटिल वन, ओह लिटिल वन, लिटिल वन, ओह लिटिल वन, छोटे प्यारे से बच्चे। हाँ, इसको यहाँ एक्सक्लेमेटरी देकर यहाँ इंटरजेक्शन से पहले कोमा लगाइए। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। Who is searching everywhere and what is he searching? Exactly, the poet is searching for the rabbit but he is unable to do so. ऐसा करने में वो असमर्थ है। तो this is the stanza number 4 and the last stanza of the poem, the snare. पांचों पोइम कंप्लीट करवा दी है मैंने। कोई इशू हो तो जरूर मुझे बताएंगे। पर देखते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन, और इसी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ हमारा ये पोएट्री सेक्शन भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए पहले करते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं स्थान नहीं ढूंढ सकता। ढूंढ सकता मतलब ट्राइज टू फाइंड इट बट इन वैन, ही ट्राइज टू फाइंड इट बट इन वैन। इट किसके लिए यूज हुआ? रैबिट के लिए हुआ। अब कोई पूछे कि व्हाई इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रैबिट, व्हाई इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रैबिट, कभी रैबिट को आखिर ढूंढे क्यों रहा है? तो हम कह सकते हैं कि पोएट, द रैबिट इज ट्रैप्ड इन अ स्नेयर, एग्जैक्टली इट इज ट्रैप्ड, द पोएट वांट्स टू हेल्प इट बिकॉज़ ही हियर्स द पेनफुल क्राई ऑफ द रैबिट, सो ही ट्राइज टू फाइंड इट बट इन वैन। वेयर हिज पा, जहां उसका पंजा, उसका पंजा, उसका पैर, है ना, सिंपल वर्जन में बता देता हूँ, इज है इन द स्नेयर। इट मींस उसका जो पा है, उसका पंजा जो है, उसका पैर जो है, वो कहाँ फंस चुका है? किसी स्नेयर के अंदर, किसी जाल के अंदर। लिटिल वन, वो छोटे प्यारे, और लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। कभी भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है कि भाई देख, मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें ढूंढने की, पर मुझे खुद को नहीं पता कि आखिर वो आवाज कहाँ से आ रही है, आखिर वो जो जगह है जहाँ पर तुम फंसे हुए हो वो कहाँ की जगह है। सो एक्चुअली दीज आर द स्टांजास ऑफ दिस पोएम एंड हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टांजा। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को चारों स्टांजा, दोनों वीडियो हो गए, 2 वीडियो में हमने कवर किया है, अच्छी तरह से पोएम समझ में आई होगी। तो अगर सिंपल भाषा में इसको सिंप्लीफाइड वे के अंदर अगर हम समरी की तरह लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखी जा सकती हैं। द पोइट जेम्स स्टीफन्स is a kind-hearted person. He, अब देखो इसकी जगह लिख रहा हूँ, he is a lover of animals. He is not in the favor of caging या trapping the animals. अब इस पोइम में क्या हुआ? He hears a painful cry of a rabbit. It, कौन? Rabbit is trapped in a snare. It is calling for help. The painful cry
makes the environment, या makes the surrounding frightened. FRIGHPENED, make frightened, भयभीत बना देती है, उस पेनफुल क्राई जो है बना देती है। तो अभी सिंगुलर है तो हम लिख देते हैं makes the environment frightened, frightened माहौल को सब बना देती है। The poet wants to help the, या wants to free the rabbit from that snare, उस जाल से वो उसको क्या करना चाहता है, अलग करना चाहता है, फ्री करना चाहता है। So he tries to locate it but in vain, वो कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की परंतु व्यर्थ नहीं। The poet is so much frustrated, the poet is so much frustrated, कवि बहुत ज्यादा frustrated है, कुंठित है, दुखी है, because he is unable to help that rabbit. So exactly this is the summary of this poem. एक बार से अगर रिपीट करना चाहूँ तो लाइनें रिपीट कर देता हूँ। The poet James Stephen is a kind-hearted person. He is the lover of animals. He is not in the favor of caging the animals. वो एनिमल्स को केज करने के पक्ष में नहीं है। यही लाइनें अगर W.W. गिब्सन के बॉयज सॉन्ग को लेकर लिखो तो the poet W.W. Gibson is a kind-hearted person. He is a lover of birds. वहाँ पर बर्ड की बात चल रही है। He is not in the favor of caging the birds. यहाँ caging the या trapping the animals. अब इस पोइम में क्या हुआ वो हमने यहाँ मेंशन किया है इसके नीचे वाला। He hears a painful cry of a rabbit. वो एक रैबिट की पेनफुल क्राई सुनते हैं। It is trapped in a snare. वो जाल में फंसा हुआ है। It is calling for help. ये मदद के लिए पुकार रहा है। The painful cry makes the environment frightened. यही पेनफुल क्राई एनवायरनमेंट को भयभीत सा बना देती है। कवि जो है wants to help और wants to free the rabbit from their snare, इसको फ्री करना चाहते हैं उससे। So he tries to locate it but in vain. उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं परंतु व्यर्थ नहीं। और poet is so much frustrated because he is unable to help that rabbit. कवि जो है बहुत ज्यादा कुंठित है, बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि वो उस रैबिट की मदद नहीं कर पाते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर इन्हीं लाइनों से बन जाएंगे। बिल्कुल मैं साइड में हो चुका हूँ, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट अब आप लेते रहना। टिल देन ये थी दोस्तों हमारी इस पोएम, क्या नाम है पोएम का, द स्नेयर, रिटन बाय जेम्स स्टीफन की समरी which will help you to answer almost every question of this poem. So दोस्तों अब हमारे जो वीडियो सेक्शन है, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है एक प्रकार से यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उस वीडियोस के अंदर हमने कंपोजिशन सेक्शन को लगभग क्लियर कर लिया है। कंपोजिशन सेक्शन राइटिंग सेक्शन कह सकते हो एक प्रकार से आप। राइटिंग सेक्शन हमने लगभग कंप्लीट किया है दोस्तों, और कोई दिक्कत रहेगी तो जरूर। ये वीडियो फर्स्ट लाइन में हमारा चला था, उसके बाद में हमने अपनी पोइट्री सेक्शन की 5 पोएमें इसके अंदर क्लियर कर ली है और अब विचार कर रहे हैं कि जब तक हमारी रेगुलर स्कूल्स नहीं हो पाती है तो हम हमारी जो बुक्स हैं उन बुक्स की समरी या प्लॉट लाइंस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपके पास अगर बुक नहीं है तो बुक आप लेकर आए। हमारी जो बुक सेकंड है, सेकंड बुक, रेनबो की बात नहीं कर रहा हूँ, बुक है पैनोरामा। उस बुक को मैं यहाँ मेंशन करूंगा, 1 बाय 1 एक एक स्टोरी की प्लॉट लाइंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। बट ये सब काम होगा बाद में। पहले कल की क्लास जो होगी हमारी 10 स्नेयर पोएम जो है उसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में होगी। डेफिनेटली 10 स्नेयर जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये चीज बता रहे हैं, ये वाले पैनोरामा बुक आपको प्रिपेयर करनी है, यानी कि आपको बुक हाथ में लेनी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी नहीं बाद में है तो अभी क्यों, ताकि आप एडजस्ट कर सको अगर आपके पास बुक वगैरह अवेलेबल ना हो तो। दैट्स द एंड ऑफ आवर पोएट्री सेक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई इशू होगा तो जरूर बताओगे। टिल देन हैव ए गुड टाइम, हैव ए नाइस टाइम, बाय।